सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था कि हम लोग हिंदी भी लेकर के चलेंगे और इंग्लिश भी लेकर चलेंगे। तो ये हिंदी का आज फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से होता है। तो आइए, अगर आप लोग हिंदी में देखते होंगे तो आपका बुक जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। एक आपका होता है गद्य खंड और जो आपका दूसरा होता है जिसमें आपका हम लोग बोलते हैं उसको पदखंड। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हिंदी का इंट्रोडक्शन वीडियो है, उस पर विशेष हम चर्चा कर रहे हैं और फिर किस प्रकार से इसके आगे क्लास चलेगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो दो तरीके का दो खंड पढ़ना हम लोग का है। एक आपका गद्य खंड पढ़ना है और एक आपका पदखंड पढ़ना है। गद्य खंड में सामान्यतः निबंध पढ़ते हैं हम लोग, कहानी के बारे में पढ़ते हैं, भाषण पढ़ते हैं, या फिर किसी का रचना दिया हुआ है तो रचना के बारे में पढ़ते हैं। गद्य खंड में हम लोग ये निबंध के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद कह सकते हैं सिंपली किसके बारे में, कहानी के बारे में, भाषण के बारे में। ये सब आपका गद्य खंड के अंतर्गत में आता है। और अगर पद खंड में बात करें तो इसमें आपका पद खंड और पोयम वगैरह आएंगे। ठीक है, तो अभी तो पद खंड को नहीं, हम लोग सिंपली किसको लेकर के चल रहे हैं, गद्य खंड को। जैसा कि बच्चे लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसा कि आप लोग ज्ञात है, आप लोग के एग्जाम का पैटर्न जो होता है वो ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें पैटर्न में इंक्लूडेड कौन है, सब्जेक्टिव। जब भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न पूछा जाता है, आज के बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, कम से कम हम कह सकते हैं डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली जो ऑब्जेक्टिव रहता है, इनडायरेक्टली ऑब्जेक्टिव हिंदी में कम से कम आपका 4 से 5 प्रश्न मिला जुला करके 4 से 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके लेख और लेखक के नाम पर बेस्ड होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, ये आपका टोटल जो दे रखे हैं हम लोग, ये चैप्टर का नाम है और ये किनके द्वारा लिखा गया है उनका नाम है। आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं और क्या काम करेंगे, इसको हम लोग याद करके रखेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक, 1 से लेकर के 12 तक बिल्कुल डिटेल डिस्कस करेंगे। और बता चुके हैं, सबसे पहले लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेखक का जन्म मृत्यु, उसके बाद इस चैप्टर का समरी डिस्कस करेंगे और समरी डिस्कस करने के बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे और फिर इसका हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। इस प्रकार का हम लोग का रिवीजन का पैटर्न होने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को टैकल करने के लिए लेख और लेखक का नाम हम लोग ईमानदारी से इसको समझते हैं, पढ़ते हैं और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न समझिए कैसे पूछा जाता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी निबंध, ऑप्शन नंबर सी भाषण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो आपके सामने लिखा हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा और बगल में लिखा हुआ है निबंध, तो फटाक से निबंध मार लीजिएगा। लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है तो 20 के दांत आपका कहानी है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनता है। जब ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी आपका पैटर्न आएगा। तो बोलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है, बोलिए निबंध। एक क्या है, निबंध। और इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखने वाले कौन है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा एक क्या है, निबंध, और इसके लेखक भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। चैप्टर नंबर 2 कौन, 20 के दांत। 20 के दांत एक क्या है, कहानी। 20 के दांत एक क्या है, कहानी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 20 के दांत एक क्या है, कहानी। और इसके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध। क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा, लेखक भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत कहानी, 20 का दांत एक क्या है, कहानी, और इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन एकदम रट लेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 3, भारत से हम, ये एक क्या है, भाषण। ये क्या है,
अच्छा, निबंध, कहानी और भाषण में अंतर समझ में आता है ना। निबंध किसी के बारे में डिटेल लिख रहे हैं, कहानी कल्पना करके उसके बारे में लिख रहे हैं, और भाषण कहीं पर सभा में खड़ा होकर के और बोल रहे हैं। ठीक है, ये तीनों के बीच में अंतर रहेगा। तो निबंध ये होगा श्रम। ये भारत से हम क्या सीखे, क्या है बोलिए, भाषण। क्या है, क्या है, इसके लेखक मैक्स मुलर। इसके लेखक, भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भाषण। लेखक मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, क्या है, क्या है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद। नेक्स्ट, नागरी लिपि। नागरी ये भी क्या है, क्या है, इसके लेखक गुणाकर मूले। गुणाकर। नागरी लिपि क्या है, निबंध, और लेखक क्या है, गुणाकर मूले। बहादुर, बहादुर, बहादुर इसके लेखक अमरकांत। इसके लेखक अमरकांत। नेक्स्ट, परंपरा का, परंपरा का इसके लेखक, सॉरी ये क्या है, निबंध, और इसके लेखक रामविलास शर्मा। इसके लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, जीत जीत में। जीत जीत में ये एक क्या है, साक्षात्कार, मतलब समझते हैं इंटरव्यू। एक कोई आपका पैनल बैठा हुआ है, वो सामने है और वो सामने बैठे हुए हैं, और दोनों के बीच में इंटरव्यू चल रहा है, इसी को बोलते हैं साक्षात्कार। तो जीत जीत मैं निकलत हूं, जो आपका है वो पंडित बिरजू महाराज का। पंडित बिरजू महाराज का क्या है, साक्षात्कार, उनका इंटरव्यू है। ठीक है। नेक्स्ट, अभिन्यो। क्या है, अभिन्यो। ये क्या है, सिंपल ललित रचना। सिंपल का सकते रचना है आपका। ठीक है। इसके लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। कौन है, कौन है, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्या है, मछली। मछली एक क्या है, मछली एक, और इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट कौन है, नौबत खाने में। नौबत खाने में ये क्या है, व्यक्ति चित्र, मतलब एक व्यक्ति के बारे में डिटेल चर्चा किया गया। ये किसके द्वारा, यतीन्द्र मिश्र। कौन है, यतीन्द्र मिश्र। नेक्स्ट बोलिए, शिक्षा। और ये क्या है, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा के बारे में डिटेल जानकारी। लेखक कौन है बोलिए, महात्मा, महात्मा। एक बार बोलिएगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा। लेखक 20 के दांत। लेखक नलिन विलोचन। भारत से हम क्या सीखे, लेखक नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक हजारी प्रसाद। नागरी लिपि। लेखक बहादुर। लेखक नेक्स्ट, परंपरा का क्या है, लेखक जीत जीत मैं निकलत हूं, साक्षात्कार। लेखक पंडित बिरजू। नेक्स्ट, अभिन्यो क्या है, ललित रचना। लेखक अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट, मछली क्या है, लेखक विनोद कुमार। विनोद कुमार। नेक्स्ट, नौबत खाने में क्या है, व्यक्ति चित्र। लेखक शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा शास्त्र। लेखक मगर बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे विद्यार्थी इंक्लूडिंग मी, हमको इंक्लूड करके जब हम भी पढ़ते थे ना, तो लगता था ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल आसान है, इसको क्या याद करना है। लेकिन जानते हैं, जब विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है ना, तो फिर जानते हो कि दिमाग कंफ्यूज होने लगता है, कहानी है कि निबंध है कि शिक्षा शास्त्र है कि रचना, दिक्कत होता है। सुनिए, ये आज आपका जो है, हम लोग गद्य खंड के बारे में पूरा चर्चा किए। कौन निबंध है, कौन कहानी है, कौन साक्षात्कार है, कौन रचना है, कौन शिक्षा शास्त्री है, और उसके लेखक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर कहाँ सर, अरे चैप्टर नंबर फर्स्ट, श्रम विभाजन और इनके लेखक भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखवाया हुआ है ना। सारे विद्यार्थी कॉपी लेकर के आएंगे, हम लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर क्या काम करेंगे, श्रम विभाजन जाति प्रथा का समरी पढ़ेंगे, और फिर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर क्वेश्चन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। लेकिन कल है इंग्लिश, कल बुधवार है ना, कल है इंग्लिश, कल इंग्लिश को शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर, उनके डिस्कशन के साथ में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।